बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दावतों और शादियों में बनाई जाने वाली बहुत ही मज़ेदार लाहौरी बीफ कढ़ाई की रेसिपी आज मैं आपसे शेयर करूंगी। बहुत ही सिंपल और घर के बेसिक मसालों के साथ हम इसको बनाएंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई बनाने के लिए 1 किलो बीफ मैंने यहाँ पर लिया है और इसको अच्छी तरह से धो लिया है। प्याज को मैंने मोटा मोटा काट लिया है, ये हम इसमें डाल देंगे। काफ़ी बड़े साइज़ की प्याज थी तो इसलिए मैंने एक ही प्याज इस्तेमाल की। 1 खाने का चम्मच साबुत लहसुन डालेंगे और 1 खाने का चम्मच अदरक का पेस्ट डालेंगे। हस्बे ज़रूरत नमक डालेंगे और तकरीबन 12 से 15 साबुत सूख मिर्ची मैंने ली हैं, ये मैं इसमें डाल दूँगी। सुरख मिर्च भी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। 1 चाय का चम्मच हल्दी डालेंगे, साथ ही इसमें दालचीनी डालेंगे, बड़ी इलायची डालेंगे, 5 से 6 लौंग इसमें डाल देंगे, सब्ज़ इलायची भी साथ ही डाल देंगे और तकरीबन 8 से 10 साबुत काली मिर्चें भी इसमें डाल देंगे। 1 गिलास पानी इसमें डालेंगे और इसको गला लेंगे। अच्छा, गोश्त को किस तरह धोना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। एक खुले बर्तन में पानी लें और उसमें नमक और सिरका डालें और गोश्त को 15 से 20 मिनट के लिए उसके अंदर डिप कर दें। इससे ये होगा कि जो गोश्त के अंदर जो भी ब्लड वगैरह होगा वो भी साफ़ हो जाएगा और उसकी स्मेल वगैरह भी ख़त्म हो जाएगी। गोश्त गल चुका है और पानी भी इसके अंदर से तकरीबन खुश्क हो चुका है, लेकिन अभी हम इसको भूनने के लिए इसमें ऑयल या घी नहीं डालेंगे। अभी हम इसमें 1 गिलास दूध डालेंगे और दूध इसमें क्यों डाला है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक मज़े की बात बताती चलूँ कि अगर दूध को हम टेस्ट इन्हेंसर कहेंगे तो ये गलत नहीं होगा। आप कोई भी नॉर्मल सी डिश या फिर वेजिटेबल बनाते वक्त भी आप इसको अगर इस्तेमाल करेंगे तो ये इसके टेस्ट को इतना अच्छा कर देगा कि आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मेन पॉइंट ये है कि कौन कौन सी चीज़ें या इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको आप दूध से पहले या बाद में इस्तेमाल करें, दूध के साथ बिल्कुल भी उनको ना डालें। गोश्त को पकते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और दूध भी खुश्क हो चुका है, तो अब हम इसमें घी डालेंगे। 1 कप घी मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको अभी 2 से 3 मिनट हम और भून लेंगे ताकि इसके अंदर जो भी दूध है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। गोश्त को भूनते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और दूध भी खुश्क हो चुका है, तो अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट डालेंगे। पेस्ट बनाने के लिए मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे। आधा खाने का चम्मच साबुत ज़ीरा इसमें डालेंगे। आधा चाय का चम्मच ही हम काली मिर्च इसमें डालेंगे और आधा चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च डालेंगे। सफ़ेद मिर्च अगर आपके पास ना हो तो आप काली मिर्च भी डाल सकते हैं। टमाटर के पेस्ट को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको 4 से 5 मिनट और भून लेंगे। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि स्वीट डिशेस के अलावा कोई भी डिश बनाते वक्त अगर आप दूध इस्तेमाल कर रहे हैं, सिरका, टमाटर, लेमन जूस या कोई भी ऐसे सॉसेस जिनमें खटास हो, वो आप दूध डालने से पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम उनको दूध से पहले डाल देंगे और दूध को बाद में डालेंगे तो दूध डालते ही फट जाएगा और जब दूध फट जाएगा तो ग्रेवी का टेक्सचर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए किसी भी चीज़ में जब आप दूध डालें तो दूध को पकाकर पहले अच्छी तरह से खुश्क कर लें और टमाटर या लेमन जूस वगैरह जो भी आप डालना चाहते हैं वो बाद में इस्तेमाल करें। अभी आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि मैंने टमाटर के पेस्ट को सबसे एंड पे डाला है। तो जनाब, बहुत ही मज़ेदार लाहौरी बीफ कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। आप भी अपने घर में इस रेसिपी को बनाकर ज़रूर ट्राई करें। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। और अगर फ़र्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।